आप कह दीजिए ना भाई कि हम कोई भी कमिटमेंट करेंगे, आप समझ लीजिए जितना भाई हमारे बीच में जो पब्लिक है, जो भी जनता है, समझ लीजिए कि हमारा वो धोखा है कि हम पहला कलम से इतना नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। और जब लोग आपसे नौकरी मांगने लगे तो आप कह रहे हैं कि भाई एक फिर से एग्जाम दीजिए। चलिए, ये महागठबंधन की सरकार में जो भतीजे हैं ये परेशान इस बात को लेकर हैं कि हम जो है 10 लाख नौकरी का वादा किए, नौकरी दे नहीं रहे हैं। अब जब ST TT पास अभ्यर्थी हमारे बीच में खड़े हैं और वो नौकरी मांग रहे हैं तो हम जो है उसको नौकरी कैसे दें? तो नौकरी देने के बजाय एक नया नियम लगा दिए ताकि कुछ दिन और हम इस नियम के बजाय, इस नियम के बहाने जो है फ्री, क्योंकि ये नियम जो बनाए हैं ये नियम धोखा का एक फ्रेश कागज़। मैं फिर बता रहा हूँ, इनको नौकरी नहीं देना है इसलिए फिर से एक एग्ज़ाम लगा दिए। अरे भाई पहले ही कह देते ना, पहले ही कह देते कि हम एग्ज़ाम लेंगे हम। आप जब एक बार चुनाव जीतने से पहले आप सभी लोगों को बोले कि ST TT पास करेंगे, हम उनको नौकरी देंगे। अब जब वो ST TT पास करके घर बैठ गए, अब नौकरी देने के बजाय आप उनको बोल रहे हैं फिर से एग्जाम दीजिए। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बिहार में 5 सीटों पर MLC का चुनाव होता है स्नातक और शिक्षक के कोटे से, जिसमें बीजेपी के 2 सीट जीत करके एक अवधेश कुमार जीते थे और दूसरे जीवन कुमार जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो शिक्षक संघ से जीते हैं चुनाव। और शिक्षक कोटे को जो है बधाई देते हैं एक तरह से कि शिक्षकों की बदौलत आज MLC पद पर आप निर्वाचित हुए हैं और ऐसे जीत की खुशी मना रहे हैं जगह जगह पर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक तरफ आप शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं, दूसरी तरफ ST के जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी, उन पर लाठी चार्ज होता है, बार बार उन्हें पुलिस लेकर के जाती है। कल इको पार्क के सामने भी वो लोग इकट्ठे हुए थे लेकिन उनकी बात तक नहीं सुनी गई। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार का ये एक्शन जो है, जो ST TT पास जो अभ्यर्थी हैं, ये पूरी तरह से सरकार का ये एक्शन गलत है। और ये बात प्रयास करे सरकार कि एक भ्रम फैला के जो है लोगों में ऐसी माहौल पैदा की जाए कि हम जो है रोज़गार के प्रति बड़ा चिंतित हैं, लेकिन वास्तविकता इससे काफ़ी दूर है। आप समझ लीजिए बात को, वास्तविकता इससे काफ़ी दूर है। आप जब एक बार चुनाव जीतने से पहले आप सभी लोगों को बोले कि ST TT पास करेंगे, हम उनको नौकरी देंगे। अब जब वो ST TT पास करके घर बैठ गए, अब नौकरी देने के बजाय आप उनको बोल रहे हैं फिर से एग्जाम दीजिए। आप पहले क्यों नहीं बोले? आप पहले बोलते कि हाँ भाई ठीक है, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। तो जब लोग आपसे नौकरी मांगने लगे, आप चुनाव जीतने के पहले बोले कि हम पहला कलम से इतना नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। और जब लोग आपसे नौकरी मांगने लगे तो आप कह रहे हैं कि भाई एक फिर से एग्जाम दीजिए। कहने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि हर हाल में हमको नौकरी नहीं देना है। ये पूरी तरह से एक धोखा का कागज़ है, एक फ्रेश कागज़ है। धोखा का समझिए कि एक फ्रेश कागज़ के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आपने ये भी कहा था कि नियोजित शिक्षक जो है हमारे बीच में हैं, हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं, हमारे जो और शिक्षक हैं, उनको भी हम जो है वेतनमान में लाएंगे, उनको भी हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। आपने वो भी नहीं किया, आप फिर से एक नया नियम बना दिया। हमारा ये कहना है कि जब आप कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो आप उसमें अमल क्यों नहीं करते हैं? आप कह दीजिए ना भाई कि हम कोई भी कमिटमेंट करेंगे, आप समझ लीजिए जितना भाई हमारे बीच में जो पब्लिक है, जो भी जनता है, समझ लीजिए कि हमारा वो धोखा है। तो हम लोग समझ जाएंगे या पब्लिक समझ जाएगी कि ये धोखा है केवल। ये पूरी तरह से जो है ना एकदम भ्रम फैलाने की जो पूरी स्थिति बनी हुई है, हमें लगता है कि जनता इसको समझ चुकी है और लोग रोड पर आक्रोशित हो गए हैं और हम भी उनके साथ हैं। उनके संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर मैं उनके साथ हूँ, खड़ा रहूँगा। और जब तक सरकार ये नियमावली में परिवर्तन नहीं करती है और सरकार एक ऐसी नियमावली नहीं लाती है जो कि इन लोगों के हित में हो, चाहे ST पास है, TT पास है, नियोजित शिक्षक हमारे हैं, तब तक हम ये संघर्ष में साथी बने रहेंगे और तब तक हम उनके संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहाँ पर दिख रहा है ये? हर जगह पे तो उनके साथ अन्याय ही हो रहा है। कहीं भी अगर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो जमा होते हैं, वहाँ पर तुरंत लाठीचार्ज हो जाता है। देखिए, सरकार जो है दमनात्मक जो कार्रवाई कर रही है, इससे जो है आक्रोश बढ़ रहा है। हमारी कई संगठनों से बातचीत चल रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी संगठन को एक प्लेटफॉर्म पर आकर, कई संगठन बनाए हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग को इसका विरोध करना चाहिए। और नहीं तो ये सरकार जो है हर जगह अपना दमनात्मक कार्रवाई करके दबाने का काम करेगी और इसका विरोध नहीं करेंगे तो फिर से इसी तरह से अपना एजेंडा लागू करने का प्रयास करेगी और पूरी तरह से एक भ्रम का माहौल बनाने का प्रयास करेगी। और हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। आप क्या कीजिएगा? आप जीते हुए हैं MLC पद पे, तो क्या लगता है कहाँ आप कितना सपोर्ट करेंगे उनको, किस तरह से करेंगे, आगे क्या रणनीति करेंगे जिससे शिक्षकों को जो है न्याय मिले? देखिए, हम लोग जो है, हम लोगों का प्रयास ये है कि सभी संगठनों को मिलाकर एक बड़ा जो है हम लोग उनके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करें। और हम लोग जल्द ही एक बड़ी आंदोलन की शुरुआत करेंगे उनके खिलाफ में। आप जान लीजिए, ये तय बात है।
और बहुत जल्दी आप इसको देखेंगे कि हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, और आंदोलन शुरू करके तब तक हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे जब तक वो मानेंगे नहीं हमारी बात को, जब तक वो ये समझेंगे नहीं कि हाँ भाई इनकी ज़रूरत को मान लेना उचित है, तब तक वो कार्रवाई चलते रहेगा हम लोग का। इनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे और हम लोग जो है लगातार सड़क पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये नियम जो बनाए हैं ये नियम धोखा का एक फ्रेश कागज़। मैं फिर बता रहा हूँ, इनको नौकरी नहीं देना है इसलिए फिर से एक एग्ज़ाम लगा दिए। अरे भाई पहले ही कह देते ना, पहले ही कह देते कि हम एग्ज़ाम लेंगे। हम आप बार एग्जाम क्यों देंगे? नहीं, आप पहले कहते ना कि भाई STT TT पास करेंगे, हम उनको नौकरी नहीं देंगे। आप पहले कहते, जब चुनाव के पहले आपने कहा कि हम देंगे उनको नौकरी, और जब वो पास कर गए तो घर में बैठे हुए हैं, आप फिर से उनके लिए एक नया नियम ला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको नौकरी देना ही नहीं है, तो फिर से नया नया एजेंडा बना रहे हैं आप, और एजेंडा बना के आप चाह रहे हैं कि उसको हम भ्रमित करते रहे लोग को ये लग रहा है, या लगने का प्रयास मतलब आप करवा रहे हैं कि भाई देखिए हम 2 लाख 3 लाख का नौकरी को फिर से हम निकाल दिए हैं। शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो वो कुछ दिन पहले ही बोले थे कि इस पर विचार हो रहा है और जल्द ही शिक्षकों के लिए एक अच्छा खुशखबरी मिलने वाला है, लेकिन उसके जगह पर शिक्षकों को एक बहुत बड़ा गम दे दिया गया। देखिए, अब मैंने फिर कहा कि एक्चुअली ये महागठबंधन की सरकार में जो भतीजे हैं ये परेशान इस बात को लेकर हैं कि हम जो है 10 लाख नौकरी का वादा किए, नौकरी दे नहीं रहे हैं। अब जब STT TT पास अभ्यर्थी हमारे बीच में खड़े हैं और वो नौकरी मांग रहे हैं, तो हम जो है उसको नौकरी कैसे दें? तो नौकरी देने के बजाय एक नया नियम लगा दिए ताकि कुछ दिन और हम इस नियम के बजाय, इस नियम के बहाने जो है फ्री रहें। हम ये कह दें भाई कि आप तो इसको पास कीजिएगा तब ना नौकरी देंगे, हम तो बोल ही रहे हैं नौकरी देने के लिए आपको। तो ये धोखा का पूरा एक सिस्टम बना के चलना चाह रहे हैं, और इसको जनता समझ चुकी है, और अभ्यर्थी भी जो है STT TT पास जो समझ चुके हैं, और पूरी तरह से समझ लीजिए कि हम उनके साथ हैं, और सरकार के खिलाफ जो भी करना पड़ेगा हम आंदोलन में साथ रहेंगे और संघर्ष करेंगे। चलिए, तो जीवन कुमार थे हमारे साथ, MLC है बीजेपी के। साफ तौर पे कह दिया जो भी STT के जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ हो रहा है। पिछले कई दिनों से जब भी वो सड़कों पर आते हैं उन पर लाठीचार्ज हो जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इसके साथ ही जो नया नियमावली आया है उसको लेकर के वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हर जगह पर पुलिस उन्हें उठा करके वैन में डाल करके लेके चली जा रही है। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि जब सरकार नहीं बनी थी महागठबंधन की तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही शिक्षकों के लिए लेके आएंगे और जल्द ही शिक्षकों को नौकरी देंगे, लेकिन अब उसी में नियमावली में बदलाव करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनको नौकरी देना ही नहीं है, और इसके लिए ये लगातार अलग अलग तरह की जो नियमावली है वो सरकार द्वारा दी जा रही है, जिसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है और लगातार सड़क पर उतर रहे हैं। बहरहाल आपकी इसमें क्या राय है? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट, हमें ज़रूर बताइएगा।